दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अमीर लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को जल्दी भांप लेते हैं और इसलिए वो सारे काम करते हैं जिससे उन्हें मुनाफा हो। हाँ, जल्दी डिसीजन लेने के कारण उन्हें कोई लॉस भी हो जाते हैं, पर उनके बाकी डिसीजन उन्हें इतना प्रॉफिट दे जाते हैं कि वो लॉस से भी सबक सीखते हैं और अपनी असफलता को अगली बार सफलता में बदल देते हैं। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप अभी भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमने अब तक सीखा कि गरीब लोग सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी करना पसंद करते हैं और अपनी सैलरी को या तो खर्च करते हैं या सेविंग, क्योंकि उन्हें अपने पैसों को खोने का डर सताता है। इसके विपरीत अमीर लोग पैसा कमाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। मैं आपको किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें उसकी जानकारी नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉकचेन और पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों इतिहास में चलते हैं। पहले जब फिएट करेंसी यानी रुपए, डॉलर, पाउंड नहीं होते थे तो लोग जो भी उगाते थे उसे आपस में एक्सचेंज कर लेते थे और अपना जीवन आराम से व्यतीत करते थे। फिर सरकारें आईं और उन्होंने फिएट करेंसी में लेन देन अनिवार्य कर दिया और बैंक जैसे बिचौलियों को बीच में ला दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार इसी बिचौलियों को हटाने के लिए सन 2008 में जापान के कंप्यूटर इंजीनियर सतोशी नाकामोटो ने किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पर काम करती है और पूरी तरह सुरक्षित है। ब्लॉकचेन का आविष्कार एक दूसरे की सहमति से होने वाले कार्य के लिए किया गया। एक उदाहरण के तौर पे मैं इसे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको एक मकान खरीदना है और आप दूसरे व्यक्ति को पैसा देते हैं और मकान का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कराते हैं, परंतु इसके लिए आपको सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ चक्कर काटने होंगे और आपको टैक्स भी देना होगा। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से ऐसा कर पाएंगे और उसकी मान्यता भी उतनी ही होगी जितनी एक रजिस्ट्रार ऑफिस की होती है। ये टेक्नोलॉजी कार, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, स्कूल मार्कशीट्स, पेमेंट, भुगतान सब में शुरू होने वाली है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका कोई भी रिकॉर्ड संसार के सभी कंप्यूटर पर दर्ज हो जाता है, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई होने के लिए कई लोगों की स्वीकृति चाहिए होती है जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं। ऐसे माइनर्स काम करते रहें, इसके लिए बिटकॉइन का आविष्कार हुआ और जैसे ही सभी रिकॉर्ड दर्ज हो जाते हैं तो माइनर्स को बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। यानी बैंक में यदि आपके रिकॉर्डों को दर्ज करने के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है तो सरकार उसे सैलरी देती है, पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी काम हो इसके लिए कंप्यूटर उन माइनर्स को बिटकॉइन देता है। ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्लॉकचेन एक समय में करोड़ों कंप्यूटर पे अपना रिकॉर्ड दर्ज कर देती है। इसके लिए हैकर्स को करोड़ों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना होगा। बैंक में यदि कैशियर का कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो आपको अगले दिन आना होगा, पर ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी यदि 10-12 कंप्यूटर ख़राब भी हो जाते हैं तो भी रिकॉर्ड बाकी करोड़ों कंप्यूटर पर दर्ज हो जाता है और यह एक पब्लिक लेजर के तौर पे भी यूज़ होता है। कोई भी व्यक्ति किसी का भी अकाउंट देख सकता है जो कि एक गोपनीय तौर पर मेंटेन किया जाता है। टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन की है ये बहुत ही लाजवाब टेक्नोलॉजी है दोस्तों। कई देशों की सरकारें कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर रही है। दोस्तों ये इतनी फ़ायदेमंद है कि यदि इसे करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो रुपया छापने में होने वाले खर्च को पूरे विश्व में उसे बचाया जा सकता है और आप पर जो टैक्स लगता है उसे भी ज़ीरो किया जा सकता है। पर सरकारें को टैक्स चाहिए और इसलिए इस टेक्नोलॉजी की देरी से उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 से 10 सालों के भीतर
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंकों में भी आएगी। और जिस प्रकार से पोस्टल ऑफिस में आज ईमेल ने पोस्टल ऑफिस का बंटाधार कर दिया है, अब कोई पोस्टल ऑफिस में कोई मेल नहीं कर रहा है, सारे के सारे मेल ईमेल के थ्रू कर रहे हैं। उसी प्रकार आने वाले समय में ब्लॉकचेन पूरे विश्व के बैंकों का सत्यानाश करने वाला है और हर ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पे होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिटकॉइन की। दोस्तों बिटकॉइन एक सैलरी की तरह रिवॉर्ड पॉइंट है जिसे हम आज क्रिप्टो करेंसी मान चुके हैं। यानी अब हमें ये विश्वास हो चुका है कि बिटकॉइन से लेन देन किया जा सकता है बिना बैंक के। जब बिटकॉइन 2008 में रिवॉर्ड के तौर पर मिलता था तो भारत में इसकी कीमत मात्र 20 पैसे की होती थी। जी हाँ दोस्तों, 20 पैसे की। जब मुझे पहली बार इसके बारे में 2016 में पता चला, उस समय इसकी कीमत 35,000 की थी और आज जब मैं आपको बता रहा हूँ तब इसकी कीमत 9 लाख की हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 9 लाख की। दोस्तों फिएट करेंसी को कभी भी सरकार द्वारा बंद किया जा सकता है और फिर नोट छापने के लिए आप पर टैक्स लगाया जाता है और उन नोटों को छापा जाता है। ये हमने डीमोनेटाइजेशन के समय 2016 में देखा भी है और महसूस भी किया है कि कितना लोगों को कष्ट सहा है लोगों ने डीमोनेटाइजेशन के समय। पर सोना सरकार नहीं बनाती, परंतु इसकी माइनिंग होती है और कम मात्रा में होने के कारण इसकी कीमत आज 50,000 रुपये की है। गरीब लोग इसलिए बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते क्योंकि उनके पास अधूरा ज्ञान होता है और वे हमेशा सुरक्षित चीज़ों के में ही इन्वेस्ट करते हैं। 2016 में सोना 30,000 का था और बिटकॉइन 35,000 का। आज सुरक्षित ऑप्शन चूज़ करने वालों के पास 20,000 रुपये का प्रॉफिट है और रिस्क लेने वालों के पास 9 लाख का। आप बिटकॉइन लेना भी चाहते हैं पर सबसे बड़ी समस्या है आप बिटकॉइन लेते तो हैं पर अपना बिटकॉइन किसी और के पास रखते हैं और कुछ दिनों के बाद वह बोलता है कि बिटकॉइन तो इलीगल है और जिस कंपनी में मैंने बिटकॉइन लगाया था वो कंपनी बंद हो गई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है और ये किसी कंपनी की जागीर नहीं है। यदि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप जिस तरह सोना खरीदते हैं, सोना खरीदने के बाद अपना सोना अपने पास रखते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार आप बिटकॉइन को भी अपने पास रख सकते हैं। आज बिटकॉइन 9 लाख का है और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक का बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। बस आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बिटकॉइन के लिए कैसे अकाउंट बनाएँ ताकि आपका ख़रीदा हुआ बिटकॉइन आपको मिले और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित कर सकें और बिना किसी ब्रोकर के आप बिटकॉइन खरीद सकें। दोस्तों मेरे इस चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जैसे लाखों लोगों तक ये ऑडियो जाए, ये वीडियो जाए और उन्हें भी पता चले कि वाकई में बिटकॉइन होता क्या है और किस प्रकार हम बिटकॉइन से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज बिटकॉइन की जो माइनिंग कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए है। यानी बिटकॉइन 7 लाख से नीचे जा ही नहीं सकता है। तो इसमें कोई रिस्क की बात नहीं है। यदि आप इसमें कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ से आपको मैं एक बात बता दूं कि आने वाले 1, 2, 3 सालों में बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का भी जाने वाला है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में बिटकॉइन की और भी नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।